हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज की हमारी कहानी हम शुरू करते हैं। आज सुवर्णा जी पूरे एक हफ्ते बाद अपने घर आई हैं। बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से उनके पेट और रीढ़ की हड्डी पर चोट लग गई थी। डॉक्टर ने 1 महीने बिल्कुल आराम करने के लिए और पौष्टिक खाना खाने के लिए कहा है। बेटा रोहित उन्हें कमरे में लिटाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया था। एक हफ्ते से अस्पताल के चक्कर लगाकर वह थक गया था। स्वर्णा जी की बेटी जो रोहित से बड़ी थी, उसी शहर में उसका ससुराल था। फिर भी वह एक बार उनसे मिलने आई। स्वर्णा जी ने कहा, बेटी सिमी, 2-4 दिन के लिए मेरे पास रुक जाओ, मुझे कुछ सहारा मिल जाएगा। पर बेटी सिमी ने बच्चों की पढ़ाई का बहाना बनाकर मना कर दिया। स्वर्णा जी उसका चेहरा देखती रह गई। जो बेटी महीने में 20 बार मायके के चक्कर लगाती थी, अब वह इतनी व्यस्त हो गई, पर कर ही क्या सकते थे। स्वर्णा जी बिस्तर पर लेट गई और बहू का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि जब से वह आई है उनकी बहू रेनू उन्हें दिखाई नहीं दी थी। रेनू के बारे में सोचकर उनका मन घबरा रहा था। उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ देकर कहा, बहू कहाँ है? तो उसने कहा, वह अपने बेटे संयम को स्कूल से लेने गई है, वह अभी आती ही होगी। वह बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गई और सोच रही थी कि रेनू का व्यवहार उनके साथ अब कैसा होगा। रोहित और रेनू की शादी को 7 साल हो गए। पोता संयम 5 साल का है। जब रेनू दुल्हन बनकर इस घर में आई, तब स्वर्णा जी बहुत खुश थी कि घर में रौनक हो गई है। पहले माँ बेटा थे, पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। बेटी की शादी हो चुकी थी, बेटा काम पर चला जाता था। स्वर्णा जी अकेली रहती थी। अब उन्हें रेनू का साथ मिल गया था। स्वर्णा जी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी। शादी को 1 महीना बीत गया। बेटी को माँ बहू की तारीफ करती नहीं सुहा रही थी। धीरे धीरे माँ के कान भरने शुरू कर दिए। माँ, तुम बहुत सीधी हो, कोई नई बहू को इतना सर पर चढ़ाता है, बाद में दुख पाओगी। बेटी की बात मानकर माँ ने बहू को दुख देने सब्जी बनाने के लिए लाती तो कहती, यह ज़्यादा है, कम बनाओ, बाद में ख़राब जाती है। अपने बेटे को परोस देती और खुद खा लेती। कभी 1-2 चम्मच बचती या वह अचार के साथ खा लेती। घर में दूध भी लाना कम कर दिया था। बेटी थी, बच्चों के साथ हर रोज़ आ जाती। बेटा सब देख रहा था। 1-2 बार कुछ कहने की हिम्मत करी तो कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ, अब तो मेरे में कमियाँ ही दिखेंगी। दिन पर दिन स्वर्णा जी ने सारी हदें पार कर दी। मेड़ को हटा दिया। जब रेनू को बेटा हुआ तो रेनू बहुत मुश्किल से बची थी। मायके में पिता के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए रेनू चुप रहती ताकि पापा परेशान ना हो, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। रोहित भी रेनू को बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था कि अचानक यह घटना हो गई। अब स्वर्णा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह डर रही थी कि पता नहीं रेनू उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। कहीं मैं कमरे में अकेली पड़ी रहूं, कोई मेरे पास भी ना आए। इतने में डोरबेल की आवाज़ सुनकर बहू और पोते को देखने के लिए बाहर गेट की तरफ नज़रें लगाकर देखती रही। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, रेनू को क्या करना चाहिए? पिछला सब भूलकर अपनी सास की सेवा करनी चाहिए या एक नर्स लगाकर अपने कर्तव्य की पूर्ति कर लेनी चाहिए? आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।